Very good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you most important chapter of class 10, that is life process. In last classes, we studied about the function of stomach. I hope you all revised it. Now let's continue our topic. The next topic is pancreas. Pancreas. हम आपको बताए थे पिछले क्लास में पैनक्रियाज का फंक्शन, कौन कौन सा एंजाइम ये रिलीज करता है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसका काम क्या है, ये सिचुएटेड कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। उसी चीज़ों को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन करा देते हैं फिर से पैनक्रियाज के बारे में। इसके 3 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं इसके? 3 पोर्शन होते हैं। 3 पोर्शन होते हैं इसके। ये वाला जो पोर्शन होता है टर्मिनल पॉइंट, ये क्या होता है? नैरोवर होता है। क्या होता है? नैरोवर। बहुत। और ये वाला जो पोर्शन होगा, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। ठीक है, ये हेड बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल। मतलब अगर हम हेड से टेल की तरफ जाएंगे तो ये कैसा होता जाएगा? नैरोवर होता जाएगा। ठीक है, इसका जो हेड होगा वो कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? ये जंक्शन पे होगा। एक जंक्शन पे होगा। कौन से जंक्शन? इधर से क्या आएगा? स्टोमक आएगा, पाइलोरस और स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर से स्टोमक और इधर ऊपर से स्टोमक और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जंक्शन पे सिचुएटेड होगा। कहाँ होगा? जस्ट पीछे। कहाँ होगा? स्टोमक के जस्ट पीछे, लेफ्ट साइड में, अपर हाफ में ही ये सिचुएटेड होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? पत्ता की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए इसमें है क्या? 3 एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसके अलावा पैनक्रियाज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये इंसुलिन और ग्लूकाजोन को भी क्या करता है? जनरेट करता है, सिंथेसिस करता है। हम बताए थे पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन का कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगा, साथ में साथ इंडोक्राइन का भी शो करेगा। इंडोक्राइन किसको बोलते हैं? वैसा ग्लैंड जो अपना सेक्रेशन बिना किसी डक्ट के ही रिलीज कर दे, विदाउट एनी डक्ट, उसको क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन बोलेंगे। और वैसा ग्लैंड जो अपना सेक्रेशन विद द डक्ट, विद द हेल्प ऑफ डक्ट वो क्या करे? रिलीज करे, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड ग्लैंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैनक्रियाज। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके बिना कंप्लीट डाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। आपके नॉलेज के लिए बता दें, हमारे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर को पैनक्रियाज के एबनॉर्मलिटी के कारण ही उनका स्वर्गवास हो गया था। मतलब पैनक्रियाज में ही उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ससेज कैंसर हो गया था, पैनक्रियाटाइटिस हो गया था। तो मतलब कहने का मतलब है पैनक्रियाज हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिन्न भाग है। इसके बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। और यही पैनक्रियाज में कैंसर हो जाने के कारण मनोहर पर्रिकर जो अमेरिका तक गए, फिर भी वो क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हुआ। अंततः उनको उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, it is a flattened leaf like structure। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा सबको। लीफ लाइक structure present behind the stomach in upper
लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर एब्डोमेन। देखिए पेनक्रियाज है क्या, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक के जस्ट पीछे। और स्टोमक कहाँ होता है, आपको बताया है, अगर हम अपने स्टोमक को दो भागों में बांट दें, एक राइट वाला पोर्शन, एक लेफ्ट वाला पोर्शन, एक ऊपर वाला को अपर, नीचे वाले को लोअर। तो ये क्या होगा, हमारे एब्डोमेन के अपर हाफ, अपर किधर, लेफ्ट, अपर लेफ्ट, तो अपर लेफ्ट स्टोमक के जस्ट पीछे है, तो क्या होगा, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर एब्डोमेन। ठीक है पेनक्रियाज का, इट इज ऑलमोस्ट 6 to 10 इंच इन लेंथ, इसका लंबाई 6 से 10 इंच के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको ऐसे बता दिए हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्मिनल पॉइंट पे जाते जाते नैरोअर होते जाता है। स्टार्टिंग एंटीरियर मोस्ट पार्ट पर क्या होता है, रिलेटिवली थिकर होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हैं, या छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो लिखने से क्या मतलब है इसको। ठीक है, अब डायरेक्ट पेनक्रियाज के फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इट मीन्स it shows characteristics of both exocrine as well as endocrine gland। ठीक है, it shows characteristics of both exocrine as well as endocrine gland। देखिए, इसका लंबाई 6 से 10 इंच के लगभग होता है। पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब क्या हुआ, ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। मतलब इसमें ये अपना सेक्रेशन कुछ डक्ट के थ्रू भी करेंगे और कुछ बिना डक्ट के भी करेंगे, डायरेक्टली ब्लड में भी। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक लाइन और लिख सकते हैं, इट इज सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ stomach, small intestine and liver, liver. It is situated at the junction of the stomach, small intestine and liver। इस तीनों के जंक्शन के पास ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ठीक है, its exocrine part releases several digestive enzymes known as pancreatic enzymes, pancreatic digestive enzymes। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बताया है, इसका दो पार्ट है, दो फंक्शन की तरह शो करेगा, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया गया डाइजेस्टिव एंजाइम को
हम पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम contain lipase, amylase and trypsin। पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या होता है? लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। ये लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन है क्या? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो साइमल्टेनियसली लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन को में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत दिक्कत है मार्कर का। आसिफ सर का मार्कर तो कब का कहाँ चला गया, एक्सपायर हो गया। किसी तरह काम चला रहे हैं, लॉकडाउन में बाहर भी नहीं निकल रहा है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। तो किसी तरह आस पड़ोस में जो मार्कर मिला उसी से काम चला रहे हैं। अब देखिए, रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पैनक्रियाज का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस। क्लास 10 के व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी 3 रिएक्शन होगा जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले lipase is used in digestion of fat। ठीक है, किसी को लिपिड भी बोलते हैं, इस लेवल पे लिपिड भी बोलते हैं। लाइपेज जो है इसका यूज किया जाएगा किसी के डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में। मतलब लिपिड या फिर फैट देखिए, ये हमारा लिपिड है। हम जो